आज हम लोग एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ता है उस सबको एप्लीकेशन का ज़रूरत होता है। वो कभी ना कभी छुट्टी मांगेगा और वो दूसरे से लिखवाते फिरता है। ठीक है, तो आज हम तुम्हें लिखना सिखा देंगे कि कैसे तुम खुद से लिख के और खुद ही छुट्टी ले सकते हो। ठीक है, दूसरे से लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्ज़ाम में ये आता ही है और ये बहुत ही ईजी है। अगर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाएगा। ठीक है, लीव एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट। यहाँ पे मैं अच्छा सा फोटो डाल दूंगा इसी का। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, लीव एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट। देखो ये सारे बच्चे के लिए सेम है। टू लिखना, द प्रिंसिपल। यहाँ पे सारे बच्चे अपने अपने स्कूल का नाम लिखेगा। जैसे नेम ऑफ द स्कूल है तो यहाँ पे स्कूल का नाम डालना है, अपने अपने स्कूल का नाम। ठीक है, ये नहीं लिखना है कि नेम ऑफ द स्कूल, यहाँ पे अपने स्कूल का नाम डालना है यहाँ से। ठीक है, और स्कूल के नाम के बाद लास्ट में एड्रेस भी रहता है, किस जगह पे वो स्कूल है। ठीक है, पिन कोड रहता है। तो अगर मान लो कि स्कूल का नाम था बड़ा है, ठीक है, जो पूरा यहाँ का कवर कर लिया पूरा जगह, तो यहाँ एड्रेस लिख देना नीचे में। और नहीं, अगर यहीं पे आ गया, स्कूल का नाम लिखने के बाद भी एड्रेस यहीं पे आ जाता है बहुत। ठीक है, किसी किसी में आ जाता है कि छोटा सा नाम होता है तो सारा चीज़ यहीं पे आ गया, तो यहीं पे छोड़ देना। एड्रेस का जगह एड्रेस नहीं लिखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट यानी विषय में तुम क्या लिख रहे हो, किस लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो एप्लीकेशन फॉर लीव यानी छुट्टियों के लिए लिख रहे हो। ये सारे बच्चे सेम टू सेम ऐसे ही लिख देना। थ्रू, यहाँ पे भी थ्रू यानी किसके द्वारा। देखो हम स्कूल में जब भी छुट्टी लेते हैं तो सीधा सीधा प्रिंसिपल के पास हम नहीं जाते। हम क्या करते हैं कि छुट्टी का एप्लीकेशन लिखते हैं और अपने क्लास टीचर को दे देते हैं कि मुझे छुट्टी चाहिए, और वो क्लास टीचर जाके प्रिंसिपल को देते हैं। ठीक है, तो तुम किसके द्वारा छुट्टी ले रहे हो, यानी वो पत्र किसको दे रहे हो, एप्लीकेशन क्लास टीचर को, तो यहाँ लिख देना थ्रू क्लास टीचर। ठीक है, अब यहाँ सर या मैडम, जो सर को एप्लीकेशन दे रहा है या फिर मैम को, अगर वहाँ पे कौन प्रिंसिपल है, ठीक है, उस हिसाब से सर है या मैडम है तो उस हिसाब से सर या मैडम कोई एक ही चीज़ यहाँ लिखोगे। ठीक है, सारे बच्चे सेम टू सेम ऐसे ही लिखना। मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू स्टेट दैट आई एम, यानी बोलता है क्या कि सविनय निवेदन यह है कि मैं और अपना नाम बोलते हो कि मैं, मेरा नाम, मैं जो भी नाम है वो, और क्लास और सेक्शन रोल नंबर का छात्र हूँ। ठीक है, और उसके बाद आई एम नॉट इन अ कंडीशन टू कम टू द स्कूल सिंस आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी तुम ये बता रहे हो कि मैं स्कूल आने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि मैं बुखार से गुजर रहा हूँ, मुझे बुखार है अभी। ठीक है, आई हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय आवर फैमिली डॉक्टर, टेक प्रॉपर रेस्ट फॉर एट लीस्ट नंबर ऑफ डे। देख अब तुम क्या इसमें बताना चाह रहे हो कि मेरे फैमिली डॉक्टर जो हैं वो बोले हैं कि मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, अब तुम कितने दिन की छुट्टी लेना चाहते हो, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन। अब तुम्हारी तबीयत कितने दिन खराब जिस हिसाब से है और तुमको जितने दिन का रेस्ट लिखा गया है या फिर तुम चाहते हो छुट्टी लेना तो उतना दिन डाल देना। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज में मान लो 10 दिन का छुट्टी ले रहे हो तो यहाँ 10 डाल देना है और उसके बाद डेज यहाँ पे लिखा है। ठीक है, 10 डेज हो जाएगा। अगर किसी को 15 दिन का छुट्टी चाहिए तो 15 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे बस कितना दिन का छुट्टी ले रहे हो तो वो डालना है और सारे बच्चे अपने हिसाब से यहाँ पे डालोगे। ठीक है, जिसको जितने दिन की छुट्टी चाहिए। हैंस काइंडली ग्रांट मी लीव फ्रॉम, अब तुम कब से कब, 10 दिन का तो तुमको छुट्टी चाहिए, अब तुम कब से कब तक छुट्टी लेना चाहते हो। देखो जैसे अब 10 दिन का छुट्टी चाहिए, अगर 1 तारीख से छुट्टी लेना चाहते हो तो 1 से 10 तक, यानी यहाँ पे लिखोगे स्टार्ट डेट यानी कब से, तो मान लो कि 1 मई 2024 से 10 मई 2024 तक। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट डेट कब से, टू जब तक लेना चाहते हो तब तक का डेट यहाँ पे डाल देना। ठीक है, और उसके बाद आई शेल बी रियली ग्रेटफुल टू यू, इतना लिखने के बाद थैंक यू डाल के और योर ओबीडियंटली, और यहाँ पे अपना नाम लिख दोगे, योर नेम। ठीक है, अपना अपना नाम लिखना। ठीक है, कोई किसी का नाम नहीं लिखेगा। क्लास और सेक्शन डाल देना अपना, रोल नंबर यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे डेट डाल देना और हो गया।